तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडू ट्यूटर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सेकेंड चैप्टर की फोर्थ पार्ट में। ओके, सो हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 के लिए। ओके, और हम यहाँ पर आज हम फोर्थ पार्ट इसका जो है वो शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 6 का, वो काफी लंबा चैप्टर था, इसलिए हम उसको पार्ट बाय पार्ट उसको पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छे से समझ पाओ उसको, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है हिस्ट्री का। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो अर्ली अर्ली मैन थे वो लोग किस तरह से अपना गुजारा करते थे, हंटर थे, फूड गैदरर थे। ओके, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, एक जगह पर सेटल होना इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरह से सेटल होना शुरू किया उन लोगों ने, है ना। किस तरह से उन्होंने घर बनाना शुरू किए, नदियों के किनारे वो क्यों रहते थे, ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर उन्होंने कॉटन वीविंग सीखी, मतलब कपड़े बुनना सीखा। ओके, कॉटन का प्रोडक्शन सीखा। तो ये सब चीजें हम अभी तक पढ़ रहे थे। ओके, तो लास्ट क्लास में यानी पार्ट 3 में हमने ये देखा था कि टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ वो लोग कैसे रह रहे थे। ओके, हमने ये भी देखा कि नियोलिथिक और पेलियोलिथिक का मतलब क्या होता है। ओके, लास्ट क्लास में पार्ट 3 में मैंने आपको समझाया था कि पेलियोलिथिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। व्हाट डज पेलियोलिथिक मीन? पेलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोनेज, है ना। और नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोनेज। तो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पार्ट 3 में। अगर आपने अभी तक वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मेरा जो वीडियो का सेक्शन है वहां पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, चैप्टर 1 भी और चैप्टर 2 भी एक लाइन से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला स्टूडेंट्स वो होने वाला है व्हाट इट इज टू बी लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ओके, मेहरगढ़ का जो है आज हम पढ़ेंगे कि वो लोग मेहरगढ़ में रहते थे और वहीं पे उनकी डेथ भी हुई थी। मेहरगढ़ क्या है? आप बोलोगे सर मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ बेसिकली एक विलेज का नाम है, इट इज अ विलेज, है ना, गांव है एक। ये उस टाइम का एक गांव हुआ करता था मेहरगढ़। जैसे हमारे टाइम पे आज गांव, बहुत सारे गांव होते हैं, आपका भी गांव होगा, है ना, विलेज होगा। बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पर भी इनका जो गांव था वो मेहरगढ़ था। ओके, तो यहाँ पे वो रहते थे, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। ओके, चलो। First of all, Mehergarh was one of the place where people learned how to grow barley and wheat. Okay, मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां लोगों ने बार्ली और वीट को ग्रो करना सीखा। ओके, आपको पता होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वो लोग वीट बार्ली वगैरह वो लोग क्रॉप जो है मेनली ग्रो करते थे, है ना। वो लोग वीट बार्ली मेनली ग्रो करते थे, राइट। तो क्या है, एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और वो लोग शीप्स की रेयरिंग करते थे, मतलब टेमिंग, वो लोग हर्डर्स बन चुके थे। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि वो लोग जानवर को पालते थे। तो शीप की रेयरिंग करना, गोट की रेयरिंग करना उन लोगों ने पहली बार इसी एरिया में शुरू किया था। तो हमने ये चीज देखा था कि उन लोगों ने एग्रीकल्चर कैसे शुरू किया था। हमने ये देखा कि वो लोग हर्डर कैसे बन गए। तो बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने ये सारी चीजें शुरू कहाँ की थी, हम वो देख रहे हैं। तो ये कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था, मेहरगढ़ नाम के एक गांव में हुआ था। ओके, चलो। एट दिस विलेज मेनी एनिमल बोन्स वेर फाउंड। ओके, इस गांव में काफी सारे जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं। हड्डियों से भी समझ में आता है ना कि वो लोग क्या क्या किस जानवर को पालते थे या किस जानवर को खाते थे। हमें कैसे पता चला था? हड्डियों से। पहली चैप्टर में हमने देखा था कि हमें बहुत सारे जानवर की हड्डियां मिली थी, मछलियों की हड्डियां मिली थी, फ्रॉक्स की हड्डियां मिली थी, स्केलेटन मिला था, है ना। तो इससे हमें समझ में आया था कि वो लोग इन सब चीजों को खाते थे। सेकंड चैप्टर में हमें गोट्स वगैरह की हड्डियां मिली, डॉग्स की मिली। ओके, पहला जो जानवर था जिसको इन्होंने पाला, यानी पालतू जानवर, इनका पेट एनिमल कौन था? डॉग था। ओके, पहला पेट एनिमल कौन था? डॉग था, राइट। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। ओके, तो हमें क्या क्या मिलता है मेहरगढ़ से? पहले स्टूडेंट, पहले मिलता है बार्ली। ओके, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको ज्यादा रेड और ग्रीन ना हो। ओके, लेट मी चेंज इट। चलो, पहला एविडेंस क्या मिलता है? बार्ली का इज वेरी लाइट। ओके, वेट, लेट्स चूज। पहला किसका मिलता है? बार्ली। दूसरा किसका मिलता है? वीट का। तीसरा एविडेंस मिलता है शीप रेयरिंग का और गोट रेयरिंग का, राइट। फिर क्या मिलता है? एनिमल बोल्स हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। उसके बाद बोला गया है कि अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। मतलब क्या है कि हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा भी जो घर है आज, वो कहीं ना कहीं किसी का घर हो सकता है, आप में से किसी का घर स्क्वायर शेप का हो सकता है किसी का घर रेक्टेंगुलर शेप का हो, बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का घर हो या बड़ा सा स्क्वायर शेप का घर हो, है ना। तो इस तरह क्या है, हमें उस टाइम के भी एग्जांपल्स मिलते हैं। मतलब उस टाइम पे भी जो लोग थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घर बनाते थे। ओके, चलो। व्हेन पीपल डाई, जब वो लोग उन लोगों की डेथ हो जाती थी, क्योंकि देखो अब जाहिर सी बात है, अगर आपका जीवन है तो आप एक ना एक दिन आपकी डेथ भी होगी।
तो जब लोगों की डेथ होती थी, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स पे रिस्पेक्ट टू देम। आज भी देखो, अगर किसी की डेथ होती है हमारे फैमिली में, तो हम लोग जाते हैं उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में ये लोग जाया करते थे, है ना। उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो लोग कहाँ जाते थे, उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए जाते थे जब उनकी किसी की डेथ हो जाती है तब। ओके, द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स। अब देखो, डेड पर्सन को मान लो कि ये मान सपोज दैट इट इज अ ग्रेव, है ना। ग्रेव मतलब क्या होता है, जहां पे लोगों को डग करके जमीन के अंदर जब डाल दिया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेव, है ना। आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा कि यहाँ पे एक साइन होता है इस टाइप का, है ना, इस तरह से ग्रेव होता है। टॉम एंड जेरी में भी आपने देखा होगा, है ना, ये सब चीजें। तो बिल्कुल उसको ग्रेव बोलते हैं। ओके, तो ग्रेव बोलते हैं। तो इस ग्रेव में क्या किया जाता है, इनको जो है पर्सन को, मान लीजिए ये ग्रेव है, ओके, एक पर्सन को यहाँ पे, मान लीजिए ये एक पर्सन है, राइट, ये एक डेड पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है ना। इस पर्सन को इसकी गोट के साथ, ओके, इसकी गोट के साथ जो है यहाँ पे ग्रेव में डाल दिया जाता था, विच प्रोबब्ली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और ये क्यों किया जाता था? अब आप बोलोगे सर, ग्रेव में जब अगर इंसान मर गया, उसको डाल दिया गया, तो अब उसके बाद बकरियों को क्यों डाल रहे हैं, है ना, क्यों गोट्स को हम लोग उसमें डाल रहे हैं? वो लोग ये सोचते थे, स्टूडेंट्स, वो लोग ये सोचते थे, जो वहां उसके रिलेटिव लोग थे, मतलब उस टाइम के जो लोग थे, वो ये सोचते थे कि अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो किसी और वर्ल्ड में चला जाता है ना। मतलब हम आज जो जिस वर्ल्ड में है, अगर आज यहाँ पे किसी की डेथ होती है तो उसके बाद वो किसी और नए वर्ल्ड में चला जाता है। तो नए वर्ल्ड में उसको भूख लगेगी ना, तो भूख लगने के लिए, भूख लगेगा तो क्या खाएगा, इसीलिए उनके लिए उनके साथ साथ गोट भी डाल देते थे उसी में। ओके, मतलब आप तो उनकी तो डेथ हो गई, साथ में गोट को भी मार के उसमें डाल देते थे, ताकि अब जब भी वो किसी नए वर्ल्ड में, मतलब जिस भी नए वर्ल्ड में वो जाएं, वहां पे उनको खाने की कमी नहीं हो। ओके, ये उनका सोचना था, ऐसा वो सोचते थे, इसीलिए वो एक गोट को भी उसमें डाल देते थे, राइट। which were probably meant to serve as food. Okay, several burial sites have been found at मेहरगढ़। अब burial site क्या होता है? What are burial sites, student? अगर मैं आपसे पूछूं कि burial sites क्या होता है, what are burial sites? burial sites का मतलब होता है कि जहां पे उनको दफनाया जाता है, मतलब डग करके जहां पे उनका ग्रेव है, उनको बोलते हैं burial sites। जहां पे बरी किया जाए, बेसिकली बरी का मतलब क्या होता है, जमीन खोद के उसमें कुछ डाल दिया तो उसको बोलती है बरी करना, है ना, वी बरीड समथिंग इन द ग्राउंड। तो बरियल साइट मतलब जहां पे उनको बरी किया जाता था, उनको बोलते हैं बरियल साइट्स। ओके, तो कई सारे बरियल साइट हमें देखने को मेहरगढ़ में मिलते हैं। तो मेहरगढ़ उनका गांव था, यहीं पे रहते थे, यहीं पे रहते थे, तो यहीं पे मरेंगे, है ना। तो मेहरगढ़ में अगेन वी व्हाट क्या एविडेंसेस मिलते हैं, बार्ली वीट का एविडेंस मिलता है हमें, रेयरिंग ऑफ शीप और गोट का एविडेंस मिलता है हमें, एनिमल बोल्स मिलते हैं हमें, उसके बाद फिर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मिलते हैं हमें, ओके, और बरियल साइट देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो हमें कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़ में। ओके, चलो देखो, अब ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये इट इज नॉट अ बरियल साइट, ये बरियल साइट नहीं है। ओके, ये सिटीज का एग्जांपल, जैसे वो रहा करते थे, बाउंड्रीज देख रहे हो किस तरह से बाउंड्री वगैरह होती थी। ओके, घर जो थे वैसे उस टाइम हुआ करते थे। ओके, ये देखिए इस तरह का, ये जो है, ये सामने जो दिख रहा है, इट इज अ बरियल साइट, ये बरियल साइट है ना। यहाँ पे इनको बरी किया जाता है ऐसे करके, है ना, ये देखो इस तरह से इनको बरी किया जाता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सेम स्लाइड है, चलो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने चैप्टर 2 जो है वो आज खत्म कर लिया है, हमारा पार्ट 4 था चैप्टर 2 का। तो अब जैसे कि हमने चैप्टर खत्म कर लिए हैं, तो अब हम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने चैप्टर जो है मुझसे पढ़ा है अच्छे से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 तो अभी आप देख रहे हो, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और चीजों को समझा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करना, कि देखते हैं आप आंसर कर पाते हो या नहीं। ओके, मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो आई होप कि आप आंसर कर पाओ। चलो देखते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, क्वेश्चन तो बाहर रह गया। व्हेन वाज द फायर डिस्कवर्ड? फायर पहली बार कब डिस्कवर हुआ था? मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि फायर पहली बार उन्होंने कब डिस्कवर किया था। तो द यूज ऑफ फ्लिंट्स टू स्टार्ट फायर मे हैव ऑकर्ड एज फार एज 400,000 ईयर्स अगो, स्टूडेंट्स। ओके, 400,000 साल पहले फायर्स का जो है डिस्कवरी हो चुका था। बट कंक्रीट एविडेंस जो है वो क्या बोलता है, 40,000 साल पहले, है ना। तो हम क्या मानेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो ऑप्शन है, एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में लिखना है 40,000। ओके, दिस वन, सेकेंड वन, राइट। आपको ये जो है वो आंसर लिखने में क्लियर देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, अगर एग्जाम पूछा जाता है कि फायर का डिस्कवरी कब हुआ था, तो आप आंसर करोगे व्हाट, 40,000 ईयर्स अगो फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 में चैप्टर 2 के मैंने आपको पढ़ाया अभी था। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपने आंसर कर दिया तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग? फार्मिंग के कितने प्रकार होते हैं, है ना। देखो, फार्मिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? डेयरी फार्मिंग होती है। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है?
दूध, है ना, दूध या दूध रिलेटेड जो मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी फार्मिंग को बोलते हैं डेयरी फार्मिंग, मतलब कि जब गाय भैंस का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग, है ना। फिर कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी कल्टीवेट कर रहे हो, सपोज करो आपकी लैंड है और आप वहां पे चावल वगैरह कल्टीवेट कर रहे हो, तो उसको आप बेचने के लिए कर रहे हो, है ना। मान लो चावल आपने कल्टीवेट किया, क्यों? ताकि आप मार्केट में बेच सको, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ओके, ये बहुत बड़ी स्केल पे फार्मिंग होती है, मतलब बहुत बड़ी लैंड पे बहुत ज्यादा फार्मिंग की जाती है बेचने के लिए, है ना, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। फिर क्या है बच्चों? प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप तो चाय नहीं पीते होंगे, पीनी भी नहीं चाहिए, ओके। आपके पेरेंट्स जरूर चाय पीते होंगे, कॉफी पीते होंगे, है ना। तो जो टी कॉफी जो वो पीते हैं, तो वो देखते होंगे वो टी लीव्स डालते हैं, है ना, दूध में जब चाय वो बनाते हैं, ओके। तो और या फिर कॉफी पाउडर डालते हैं। तो वो कॉफी जो होता है वो कॉफी बीन्स हो गए या फिर टी लीव्स हो गए, इसकी जो प्रोडक्शन होती है, इसकी जो फार्मिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, है ना। क्योंकि वो प्लांट होता है, टी लीफ क्या है? प्लांट है ना, वो तो प्लांट है, उसी से बनता है चाय पत्ती आपका ना, तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। फिर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मतलब जब ग्रेन की फार्मिंग करते हैं कमर्शियल पर्पज से, मतलब यही जब कमर्शियल फार्मिंग करते हैं ग्रेन के लिए, उसको बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। और कमर्शियल मिक्स मतलब कि जिसमें ग्रेन और के साथ साथ और भी बहुत कुछ, मतलब हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर डेयरी फार्मिंग भी साथ में कर रहे हैं, क्यों? बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये 5 टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो होती है, राइट। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज मेहरगढ़ फेमस फॉर? मेहरगढ़ किस चीज के लिए फेमस है? जैसे आज आपसे कोई पूछता है बच्चों कि आप जिस शहर में रहते हो, जैसे मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, तो आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा अभिषेक ये बताओ, मान लो आपका नाम अभिषेक है, तो अभिषेक ये बताओ कि दिल्ली क्यों फेमस है? ओके, व्हाई इज दिल्ली फेमस? तो आप बोलोगे दिल्ली इज फेमस फॉर व्हाट? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके, दिल्ली हैज इंडिया गेट, ओके, दिल्ली में ये सारी चीजें हैं, दिल्ली हैज रेड फोर्ट, ओके, तो इसलिए दिल्ली फेमस है ना, ये सब चीजें। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कोई पूछेगा बच्चों कि मेहरगढ़ क्यों फेमस था, तो आप क्या बोलोगे? देखो, पहली बात कि मेहरगढ़ जो है वो अर्लीस्ट नोन सेंटर है एग्रीकल्चर का। सबसे पहली जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी, इसलिए फेमस है। सबसे पहली एग्रीकल्चर कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी। उसके बाद द ओल्डेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब क्या होता है बेसिकली? इससे ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब क्या होता है? उससे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर बनते थे, मतलब मूर्तियां बनती थी, है ना। मूर्तियों को बनाने के तकनीक को बोलते हैं हम लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, तो ओके, ये भी हम लोग को कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है। व्हील शेप्ड कॉपर एम्यूलेट, है ना। एम्यूलेट का मतलब जो हम लोग पहनते हैं, ओके, उसको बोलते हैं एम्यूलेट। जैसे ये कड़ा हो गया, है ना, ये जो मैं पहना हुआ हूँ, ओके, ये भी एक तरह से एम्यूलेट है आज के टाइम का, पहले अलग होता था। तो इसको ये भी कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ इन चीजों के लिए फेमस है। आप और भी चीजें बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में अभी मैंने, इसके बाद तो कुछ नहीं है, ओके, देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ में एनिमल बोन्स मिलते हैं, है ना। मेहरगढ़ में क्या मिलते हैं? रेक्टेंगुलर हाउसेस और स्क्वायर हाउसेस मिलते हैं। तो ये सब भी आप वहां पे लिख सकते हो अपने आंसर, ओके, तो नो इश्यूज, राइट। तो क्लास 6 का आपका चैप्टर 2 जो है हिस्ट्री का, वो मैंने पूरी खत्म करवा दिया है विद क्वेश्चंस। हमने, है ना, हमने 4 पार्ट कवर किए हैं चैप्टर 2 के। तो आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा और आपको हर चीज समझ में आई होगी जो भी मैंने पढ़ाई। ओके, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है और आप इसी तरह से अगर मेरे से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो क्लास 6 के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया, ओके। एंड प्लीज लीव अ कमेंट कि आपको और क्या चाहिए, आप और कौन सा चैप्टर जल्दी पढ़ना चाहते हो, ओके। या फिर अगर आपको कोई डाउट है, कोई कहीं पे आपको दिक्कत हुई, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल सॉल्व योर डाउट, ओके। सो डोंट वरी, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में हिस्ट्री के, ओके। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, हैव अ गुड डे।